हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने फार्मा बाय रविंद्रा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। और आइए चलते हैं अपन अपने इस टॉपिक पे कि जो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ ये किस विषय में है। तो दोस्तों, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सिपाही फार्मा की प्रिपरेशन पे आप एक वीडियो बना दीजिए, तो उसको लेके मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं समझाने की कोशिश कराऊंगा कि आप जो अपने पास में टाइम बचा है, लगभग 2 महीने के समथिंग टाइम बचा है, तो उसमें आप कैसे कवर कर सकते हैं अपने पूरे सिलेबस को, ताकि आपका एग्ज़ाम पास हो और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो सके। और दोस्तों, इसमें क्वालिफाई का ही रोल नहीं है, आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो और लास्ट में फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है और आप मेरिट लिस्ट में रह जाते हो, तो दोस्तों उससे बड़ा कोई भी दुख नहीं होता है। इसलिए आपको पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए अपन बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसमें 50 क्वेश्चन अपने फार्मेसी पार्ट के आएंगे। जो आपने फार्मेसी में पढ़ा है, आपने चाहे बी फार्म किया है या डी फार्म किया है, जो भी आपने किया है उससे ही टॉपिक्स लिए गए हैं। और उनसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको मेजर सब्जेक्ट जो है वो आपको फर्स्ट फार्माकोलॉजी लेनी है। जो 50 क्वेश्चन है उनमें से 25 से 30 क्वेश्चन ओनली फार्माकोलॉजी के आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स है, इसमें से 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फार्माकोग्नोसिस से मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन आपको जूरिस्प्रूडेंस से मिल जाएंगे। हल्का फुल्का बायोटेक से भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से भी आएंगे। जैसे हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करें तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो मीनवाइल अगर बोला जाए तो आपको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तब जाके आप एक अच्छे स्कोर को क्रॉस कर पाओगे। दोस्तों, आपको मिनिमम इसमें 30 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करने ही होंगे। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपको 45 के समथिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सब बी फार्म या डी फार्म हो और वहाँ पे सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप अगर थोड़ी बहुत भी सीरियस रह के ये 2 महीने तैयारी करोगे तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर दोगे। बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट की। उसमें क्या होता है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पार्ट से आते हैं और 25 क्वेश्चन जो है आपके जीके पार्ट से आते हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश वाले पार्ट की। तो दोस्तों, सभी के पास में आपने सिलेबस इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप जाएंगे और इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे तो लोगों ने बी फार्मा और डी फार्मा कर रखे हो, आपने इंग्लिश में इतना कुछ पढ़ रखा है, तो वो सिलेबस कुछ भी नहीं है। उसमें नॉर्मल पैसेज भी आएंगे, पैसेज से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको पैसेज से मिल जाएंगे 25 में से। कुछ क्वेश्चन आर्टिकल से मिलेंगे, कुछ नाउन प्रोनाउन से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अदर रिमेनिंग पार्ट है। आप सिलेबस को देख लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा इंग्लिश का भी आपका। और आसानी से आपको 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। ये दोस्तों, ये पैरामीटर मैं आपको मेरिट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, जो अपन बात कर लेते हैं 25 क्वेश्चन जीके की, तो दोस्तों जो जीके का रहता है वो थोड़ा टफ रहता है। इसमें टफ इसलिए रहता है कि जो फार्मेसी बैकग्राउंड से है उनका जीके वगैरह ये थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो दोस्तों, जो जीके का पार्ट है उस पार्ट को आप करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर्स वगैरह देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर्स में अभी क्या क्या चल रहा है, G20 का क्या हुआ था, अयोध्या वाला जो मैटर है राम मंदिर का उसके बारे में कुछ पढ़िए, नई नई क्या संधि हुई है उनके बारे में पढ़िए।
कौन स्पोर्ट्स एंड प्राइज के बारे में पढ़िए कि किस किस को स्पोर्ट मिला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्या है, किस किस को मिला है 2023 में, अर्जुन अवार्ड क्या है, इन अवार्ड्स के बारे में देखिए, ऑथर्स के बारे में देखिए, कौन सी पुस्तक किसने लिखी, तो इनके बारे में आपको वहाँ पे ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर देख के जाइएगा, उनमें से 4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे तो उनके तो आपके फ्री फॉरवर्ड के नंबर मिलने वाले हैं। तो उनको देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, मैंने जितना हो सके उतना पूरा पेपर चढ़ा रखा है, तो आप जाइएगा और पेपर को देखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मेनवाइल अगर पूरा बोला जाए अपना तो 140-45 नंबर अपने जब आएंगे टोटल, तब आप निश्चिंत हो सकते हो कि आपने अपना मेरिट में नंबर है, अपने को कोई भी नहीं रोक सकता। पेपर देने के बाद में ये निश्चित हो जाएगा, आपको मालूम चला जाएगा कि मेरा कितना क्या आ रहा है, कितना क्या नहीं आ रहा। उस हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा पेपर के लगते ही, क्योंकि दोस्तों इसका जो फिजिकल है बहुत हार्ड होता है दोस्तों। मैं खुद रैली में जाके आया हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने 8 से 9 महीने रनिंग की तैयारी की थी, तब जाके मैं इसको क्वालिफाई कर पाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को मेडिकल में बाहर कर दिया गया था। दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप जितना हो सके उतना एमसीक्यूज को सोल्व कीजिएगा, जितने एमसीक्यू सोल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप वहाँ पे हाई स्कोर कर सकोगे। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आज आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों जो भी अगर आपके कुछ संशय है या कुछ आपके क्वेश्चंस है वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप सभी के रिप्लाईज करूँगा। और दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रियल बता रहा हूँ, ये आर्मी में जाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। और दोस्तों आर्मी में रियल में आर्मी की लाइफ ही अलग है, आर्मी की बात ही अलग है दोस्तों। मेरा जो खुद के दोस्त है, अभी हमने जो रिसेंट 2023 में वैकेंसी आई है उसमें मेरे 1-2 दोस्त लग भी गए हैं, तो ये एक अलग ही लाइफ है दोस्तों। तो लास्ट मेरा कहना ये है कि अभी से तैयारी में जुड़ जाइए, जो भी रास्ते आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेके जा रहे उन सभी रास्तों को छोड़ दीजिए दोस्तों, और 2 महीने लग जाइए। और इसी बेस्ट विशेष के साथ में धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद।